अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ते की करते हैं तैयारी। आज छुट्टी का पहला दिन है। वीकेंड वैसे शुरू हुआ है लेकिन छुट्टियाँ दिसंबर की स्टार्ट हो चुकी हैं। हम अल्लाह अल्लाह करके छुट्टियाँ लेके आते हैं और इसी मुँह से हमने 4 दिन बाद रोना पिटना शुरू कर देना, हाय छुट्टियाँ किदों मुੱਕਣੀਆਂ ने, हाय छुट्टियाँ किदों ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਧਰ ਲਈ ਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਉਨਕਾ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੌਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ अभी नहीं बोला करें, अभी 3 छुट्टियाँ पड़ी हैं, आप पहले हमारा डराती रहती उन्हें कहते बड़े ती अम्मी हम सोचते भी नहीं है कि अभी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तू 3-4 दिन पहले साले दिमाग में पा देनी है कि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। वो 3-4 दिन पहले ही हमें लगने लग जाता है कि छुट्टियाँ हमारी, सुबह हमने स्कूल जाना है। अभी नहीं बोले, अभी एक दिन अभी 4 छुट्टियाँ पड़ी हैं। तो ये हालत है हमारे बच्चों की और हमारी हैं। इन्होंने की पढ़ना है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ पासे, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टिकन देनिया ही नहीं है। खैर केक रस लेके आए थे, वो नाश्ता साथ अंडे उबाल के, क्योंकि आज ये भी थोड़ा लेट जाएंगे, वीकेंड पे थोड़ा काम लेट ही जाते हैं। तो आज बड़े अरसे के बाद हमने अंडे बॉयल किए हैं, साथ हमने अपनी चाय ली और दोनों ने मिल के मज़ा से नाश्ता किया है। क्योंकि बच्चे हजे सुते ने ते फिर भी लो मैं किन्नी औखियां है अजे जे सुत्ती सवेरे ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7-8 ਵਜੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੈਸੇ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ तो ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕ जान, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ। मुझे होता है कि रात को एक सोने की टाइम होता है, तो कोई शोर ना, पहले मेरी आदत नहीं थी ऐसे, ना इनकी ना मेरी, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਣੇ सन। लेकिन ਹੁਣ पता नहीं थोड़ा ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਠੱਪ ਠੱਪ ਉੱਪਰ ਠੱਪ ਠੱਪ ਨੀਚੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋਰਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜ ਚੜ੍ਹਦੀ कि स्कूल खोल जान। तो खैर यहाँ पे ना नाश्ता करते हैं, कोई बात नहीं, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣੇ ਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ टाइम लंघ जाता ना ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा याद आता, तो इसलिए इस टाइम में इंजॉय करना चाहिए। फिर जी नाश्ते के बर्तन मैं ले आई हूँ। चाय देखे मैं इतनी चाय छोड़ती हूँ है, हद मुक्की पई, क्या करूँ, मेरी आदत शुरू से ऐसी है। तो यहाँ पे ना मैंने आज बनाना था साग। क्या करते हैं, लाइट चला लूँ, प्रेशर लगाया था मैंने, कहा बना इसको छोड़ देती हूँ, ये पकता रहेगा। चम्मच ले लूँ, डोएबल के ले लूँ। ये देखिए पालक और ब्रोकली काट के ना मैंने डाल दी है। तो प्रेशर मैं बस लगाती हूँ कि एक दफ़ा ये गल जाए। अब ना इसी पानी में इसको मैं मीडियम आंच पे रख दूँगी कि पकती रहेगी। तो इसका कलर जब पीला हो जाए ना फिर तुम इनू कोट लवोगे। तो बर्तन थोड़े से पड़े हैं, मशीन में लगाती, छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की, बच्चे हैं घर। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूँ, ये सुबह नाश्ते में भी थे, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। ये किसी फैमिली ने भेजे हैं, अब मुझे ये नहीं पता ये इसके अंदर हलाल है नहीं हलाल, शायद लग रहे हैं मुझे, हैं शायद टाइप है जैसे शीशियाँ नहीं होती। कह रही थी मैं अब खोलती हूँ, इसके सारे जो अभी इसके अंदर पीछे बैग पे ना इसके लिखे होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, वो सारे मैं पढ़ती हूँ, बल्कि बच्चों से पढ़ाती हूँ और देखती हूँ कि हलाल है कि नहीं। उन्होंने बेचारे ने गिफ्ट ही भेजे हुए अपने वालों। तो ये जो मसाले हैं अंदर एक जरूर से, हाँ मसालों की पैकिंग है, पता नहीं किसी ब्रांड की मशहूरी उन्होंने की थी, खादी की थी। तो खैर अभी मैं इसको ना, वैसे मुझे इतना प्यारा लग रहा है तो खोलने को दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा ऐसे अभी पड़ा रहता है, बच्चे उठते हैं पढ़ाती हूँ उनको, क्योंकि क्या टाइम है, छोटी दुनिया उठ गई है, बड़े अभी सोए हैं, उनकी मौजें लगी हैं। हूँ है माशाल्लाह 2 हफ्ते इंज ही रहना। मशीन में लगाए बर्तन, साग मैंने ऊपर रख दिया है, फटाफट नाश्ते वाले जो बर्तन है वो मशीन के अंदर जाएंगे। अब तो मैं आज ही तो सारी जो मेरी घर की वीडियो ही जाएगी, क्योंकि आज मैंने सुबह ना सोच लिया तो मैं साग बनाऊंगी। तो जब बच्चे उठेंगे फिर उनको मैं तड़का शड़का लगा के ज़रा नाश्ता करवा दूँगी अच्छे वाला ना। शाम को जो है ना वो मैं चावल बनाऊँगी। मटर लेके आई थी पाकिस्तान दुकान से, मैं नहीं ये लेके आए थे, तो मैंने सोचा इस दफ़ा ना आलू मटर वाले चावल रात को बनाऊँगी।
तो मैं ना यहाँ पे स्टैंड भी खाली कर ਰਹੀ हूँ। ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ नहीं ਸਾਡੀ किस्मत ਚ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खाली रख नहीं सकते। अभी मैं बाहर रख के आई हूँ इसको टोकरी से निकाल के कपड़े, तो लेकिन एक मशीन मैंने चलाई हुई है हस्बे मामूल है, फिर मैंने आधे घंटे के बाद फिर स्टैंड अंदर लेके आना है। तो साथ साथ मैंने ना वो मीडियम आंच पे ना साग रखा हुआ, ये ब्रोकली तकरीबन 2 जो ब्रोकली के होती है ना, मतलब क्या उसको 2 स्टुक 2 मतलब वो डाली है, और तकरीबन 900 ग्राम मैंने पालक डाली है, फ्रोज़न जो होती पैकेट बने वो वाली ना। तो इनको मैंने पकने के लिए रख दिया, तो हल्की आंच में सुबह कल पक रहा है। जैसे जैसे इसका पानी कम होगा फिर इसको देखेंगे ना। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, नाश्ता करके गए थे, टेबल थोड़ी सी गंदी लग रही थी, मैंने कहा इसको भी ज़रा साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि जिस एरिया च तुम बहना होंगे ना वो थोड़ा जहा भी मेरे तो सोफ़े के जो गद्दी भी इधर उधर होती है ना वो भी मैं ठीक करके बैठती हूँ। मेरे मियाँ मेरे तो इन्ना चिढ़ते ने इन्होंने चीज़ों तो ना कि मतलब ते आराम नहीं है। गद्दियाँ तेन की कहंदियां ने, हुणे फिर किसी ने बच्चे ने गद्दी फाड़ के इधर उधर कर देनी है। लेकिन मुझे तो जब मैं बैठती ना सारा सामने साफ़ सुथरा मुझे नज़र आए, मुझे ना चिढ़ चढ़ती है, थोड़ी सी एनर्जी जो ना डाउन हो जाती है। अगर साफ़ सुथरी जगह पे आप बैठेंगे, ऑर्गेनाइज होगा ना, यकीन करें आप खुद भी फ्रेश रहेंगे, और टीवी देखेंगे या कुछ भी करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे ना, वो भी सुकून मिलेगा। ऐसे वाले भाग दौड़ वाला रेस्ट नहीं होता ना, कभी कभी ये भी होता है ना कि रेस्ट करने आते हैं तो दिमागी तौर पे तो आपकी चीज़ें वो दिमाग में चल रही होती है, अच्छा वो भी करना है वो भी करना है, लेकिन वो रेस्ट नहीं होता, वो टेंशन होती है। तो वापस आ जाने अपने साग वाल कितने भी थले ना लग जाए। तो यहाँ पे मैंने मोटी हरी मिर्ची 4 ली हैं, लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी, हरी मिर्च ही डालूंगी। इसको मैं थोड़ा सा ना बारीक पीस लूँ, फिर उसके बाद जो साग इस स्टेज पर आग ना इन्ने के छिट्टे पांदा है ना, गरम गरम के हाथ जड़े न हत्था ते डिगदे, यकीन करो बड़ा ही। मैं इतनी हल्की आंच पे इसको डोई के साथ ऐसे मैश कर रही हूँ साग को कि इसके छिट्टे कम आए ना, लेकिन छिट्टा जड़ियाँ ना उड उड पैंदियां ने। इस स्टेज ते आके मैंने साग जरा जहर लगता है। मुझे होता है कोई आके ना उसको घुमा फिरा जाए, इसको पका जाए। ये देखे ना कितने बुलबुले उठ उठ के बाहर आते हैं। साग इन्ना कि गल गया कि मैं डोई दे नाल ही इनू जड़ा वे ना घोट लेना वे, मैनू ग्राइंडर दी चॉपर की ज़रूरत नहीं पैनी ना। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ना वो गंदम का आटा डाला है, बस इसको हिलाई जाना है हिलाई जाना है। साह नहीं लैना जैन जी पानी खुशक हो, क्योंकि साग थोड़ा जिहा ना मज़ा आता पानी बिल्कुल नज़र ना आवे, तो इसदा रंग थोड़ा जिहा ना डिफरेंट हो जाए, ग्रीन डार्क ग्रीन ना हो जाए, बस मीडियम येलो शेड च ना शेड विच कलर आ जाए, समझ थोड़ा साग जरा रेडी हो जाए। अच्छा पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने तो 2 गिलास पानी डाला क्योंकि मैंने ज़्यादा देर तक पकाना था। तो इसका कोई नहीं है कि पानी आधा गिलास पाना है, लेकिन ये कि आपको खुद ही पता चल जाए कि ये डिप हो रही है, डिप हो जाएगा ब्रोकली वाली हिस्सा, तो आप उसको ऊपर रख देना पकने के लिए, और डोई शोई मारते रहना करना है, नहीं कि तुम बस जाके बह गए और रख के भूल जाओ। तो यहाँ पे देसी घी का मैं तड़का लगाने लगी हूँ, अदरक का। तो पहले मेरा बेटा ना अदरक वाला साग या दाल वगैरह नहीं खाता था, लेकिन अब उसको ना मेरे मियाँ जो अदरक वाला खाते, एक दफ़ा इसने अदरक वाला खा लिया बाबा का साग, और इसको अब मज़ा आ गया। तो अब इसके लिए मैं और इनके लिए तो मैं अलग से ना इनको तड़का लगाती हूँ, क्योंकि मैं तड़के वाला नहीं खाती। एक मुसीबत है, मैं बच्चों को गल्लां करनी, मैं आप भी तो किन्ने ड्रामे करनी है। खैर इन दोनों के लिए मैं तड़का लगा रही हूँ साग का। तो अपने लिए मैं सिंपल रख लूँगी, थोड़ा ही लगाऊंगी, मुझे जितना जितना हो ना मैं फ्रेश ही तड़का लगा के ना इनको दूँगी। अभी जैसे खाना ना उतना लगाऊंगी, बाकी बच भी जाए ना तो बाद में जब खाना होगा फिर लगा देना। ताज़ा ताज़ा ज़रा तड़के का ना एक अपने एक मज़ा आंदा, एक अपनी रोत आंदी है, शक्ल आंदी है सर्दियाँ दी। अच्छा मेरा ना बड़ा दिल करता है वो वाली रोटी पकाने को, केड़ी कहंदे ने मकई दा आटा ना, मैनू किसी ने पूछा से कित्थों लभदा, DM च भी लभ जाता है, रेवे च लभ जाता है, नागपुर च लभ जाता है, हर जगह तो ना लीडर हालिस में मिल जाता है। ਉੱਪਰ ਛੱਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਕਈ ਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਮਟਰ ਸ਼ਟਰ ਕੱਢ ਕੇ, सब्जी ਕੱਟ ਕੇ, आलू ਕੱਟ के, हरी मिर्ची टमाटर काट के मैं अपनी बनाने लगी थी, क्या कहते हैं, पुलाव आलू और मटर का। बेटी आ गई तो ये बेटी ने पुलाव बनाया, मैं इनका चलो छुट्टियां हुई ने थोड़ी जी कुकिंग भी करा करो ना, देसी कुकिंग भी आनी चाहिए ना। बाकी तो अपने नूडल्स वगैरह पास वगैरह वो तो बच्चे रेडी कर ही लेते हैं। तो मैनू हुण है कि चलो छुट्टियां हुई ने एक एक डिश भी सीखे ना। चावल वगैरह इसको अच्छे बनाने आ, पुलाव बनाना आ जाता है, चना पुलाव, सब्जियों का पुलाव, हर किस्म के चावल इसको बनाने आ गए। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको रट्टा गया। पहले ये मोबाइल में लिखती थी रेसिपीज़ की तरह देख के करती, लेकिन अब इसको फट फट बना लेती है। तो हमें तसल्ली होगी कि चावल इसको आ गए। अब एक हांडी सिखाऊंगी, आलू गोश्त की बारी आ गई, अब छुट्टी में आलू गोश्त की बारी है। तो यहाँ पे आफिया के चावल निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ना मटर खाती ना आलू खाती है, कितना वक्त आवे हिसाब लाओ। तो चलो जी इतने मैनू तो वो इजाज़त, दुआवां च याद रखियो, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।